हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मुझे आप लोग देख रहे हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ हूँ वो भी बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो है मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई और आप लोग को कोई अपडेट नहीं कर पाई। और एयरपोर्ट से हम लोग यहाँ पर, मतलब हम लोग जिस होटल में हैं यहाँ पर आए थे परसों, यानी कि 1 जुलाई को, जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी। और रात में हम लोग पहुँचे थे लगभग 1:30 से 2 के बीच। तो इतनी ज़्यादा थकान थी, इतना हम लोग मतलब परेशान हो चुके थे एयरपोर्ट की हालत से, कि होटल आते ही यहाँ पर जो हमने खाया, मतलब थोड़ा फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर सो गए। और दूसरे दिन भी मतलब आधे दिन सोती ही रही मैं, क्योंकि रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो दूसरे दिन फ्रेश होना जो है ज़रूरी हो जाता है। और बस जो खाना आया मेरे सामने, मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना ली कि जो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि यहाँ पर हमें खाना कैसा मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए। और आज मैं बैठी हूँ, तो आज है 3 जुलाई है ना, आज 3 जुलाई है। आज मैं बैठी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब पूरा एक दिन का गैप गया है। एक दिन में मुझे थोड़ा सा संभलने में एक दिन लगा है तो इस समय मैं हूँ जयपुर में, जयपुर के होटल में। हम लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, दिया मैडम, हम तीनों ही जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में क्वारंटाइन है इस समय। और होटल आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे से रूम आपको दिख रहा होगा। तो होटल में कहीं कोई शिकायत की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। लेकिन हम लोग जो चीज़ फेस करते हुए और दुबई से इंडिया तक आए, वो थोड़ी सी हिलेरियस टाइप की है। तो आई होप आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग को भी जानना ज़रूरी होगा, आप लोग जानना चाहते होंगे कि क्या क्या हमने फेस किया, क्या क्या हुआ हमारे साथ। क्योंकि एयरपोर्ट की मैंने सिर्फ क्लिप्स बनाई थी और सोचा था कि बाद में आप लोगों के साथ इत्मीनान से सारी चीज़ें शेयर करूँगी, सब कुछ आप लोगों के साथ बताऊँगी। क्या हुआ दिया? तो दिया भी अपने पापा से बातें कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वहाँ से बातें करना शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग एयरपोर्ट पर आए थे। दीदी के घर से एयरपोर्ट पर आए थे और आते ही जिया जी थोड़ी देर रुके रहे। और आने के बाद सबसे पहले ये हुआ कि हमने मतलब जब अपना सामान वामान रखा हम बैठे, तो उसके बाद से ये हुआ कि जो लोग, मतलब हमें 6 घंटा पहले बुलाया गया था, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी दोपहर में 3:30 बजे और हम सुबह 8:30 बजे ही एयरपोर्ट पे आ गए थे। और थोड़ा जल्दी इसलिए आए थे क्योंकि जिया जी ने बोला कि ट्रैफिक जाम वाम हो सकता है, इसलिए जो है थोड़ा सा पहले चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। वैसे हम हो सकता है हम लोग 9:30-10 तक भी आते तो चल जाता, पर हम लोगों ने प्रिकॉशनरी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया। आते ही हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, हम तीनों का ब्लड टेस्ट हुआ। और ब्लड टेस्ट हुआ था कोविड-19 का, एक रैपिड टेस्ट होता है पैसेंजर्स के लिए स्पेशली, जिससे उनके पासपोर्ट पर फिट टू फ्लाई का टैग लग जाता है कि हाँ अब आप जा सकते हो, कंट्री से बाहर जा सकते हो। तो टेस्ट हमारा जो हुआ, उस टेस्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत छोटा सा टेस्ट था। और फिंगर पे प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड निकाला, और जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उस टाइप की कोई किट थी उन लोगों के पास, और ब्लड को डाला और 2 मिनट बाद रिजल्ट आ गया कि हाँ आपकी रिपोर्ट निगेटिव है। और हमारे हमारे सब मतलब सबके पासपोर्ट पे फिट टू फ्लाई का टैग लगा दिया और बोल दिया कि अब आप लोग बैठो। फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे। और दुबई एयरपोर्ट पे ये अच्छाई थी कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, सब काफ़ी दूर दूर बैठे हुए थे, भीड़ भड़का नहीं था, मतलब भीड़ भड़का था भी तो भी जो है पुलिस वाले थे, सब मेंटेन करके रख रहे थे। फिर उसके बाद से 2.5-3 घंटे बैठने के बाद हमने चाय वाय पी एयरपोर्ट पे, और उसके बाद से अनाउंसमेंट होता है कि आपकी जो है मतलब चेक इन का टाइम हो गया है, जो दुबई से जयपुर वाले लोग हैं वो आ जाएं। फिर हम लोग ने अपना अपना सामान लिया ट्रॉली में और लाइन में लगे। लाइन में जैसे ही लगे फिर हमें एक एक पैकेट मिले, हम तीनों के नाम के। उस पैकेट में एक फेस शील्ड था, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमने लगाया हुआ था। एक मास्क था और 4 से 5 छोटे छोटे सैनिटाइज़र के पाउचेस थे, कि मतलब स्पेशली जिसके पास नहीं हो वो इन चीज़ों का यूज़ कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा एक मतलब अटेम्प्ट था दुबई एयरपोर्ट की तरफ से। और फेस शील्ड के लिए ये था कि मास्क तो सबने पहना हुआ था, फेस शील्ड के लिए हुआ कि आप लोग मतलब पहन लीजिए फेस शील्ड सब लोग। फिर हमने अपना अपना फेस शील्ड डाला और एक फॉर्म दिया गया, मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप का था या क्वारंटाइन के हिसाब से था, कि अपनी सारी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस और जो हेल्थ डिटेल है वो सभी कुछ उसमें फिल करना था। और वो मतलब वो फिल करके रखना था कि ये जो है इंडियन, जब हम लोग यहाँ पहुँचते इंडिया में तब वो वहाँ पे जमा होता है। तो इस तरह से फिर हम लोग का चेक इन वगैरह हुआ और इमिग्रेशन हुआ, हमारे मतलब पास हमें बोर्डिंग पास वास मिल गए। उसके बाद से हम लोग आकर बैठे और बस से, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो बस से हम लोगों को जो है फ़्लाइट तक पहुंचाई गई। और जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मतलब एकदम अजीबोगरीब हालत थी, शायद पुरानी फ़्लाइट रही होगी। और सीट वगैरह एकदम कंजेस्टेड सीट थी। हम लोग जब आए थे स्पाइस जेट से तो उसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। जो पैसेंजर्स थे वो भी काफ़ी एजुकेटेड वाले थे। और जो एयर इंडिया में पैसेंजर चढ़े वो वंदे भारत मिशन के थ्रू शायद वही लोग थे जो दुबई में फंसे हुए थे। कुछ शायद कारीगर थे, कुछ कारपेंटर रहे होंगे, कुछ और फील्ड से
जुड़े हुए लोग थे, जो लोग दुबई में काम करते हैं वर्कर्स का। तो इस तरह से मतलब जो एयर इंडिया में लोग हमें मिले वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब टाइप के मिले, जिसको कहते हैं कि इंडियंस हैं हमारे देश में कुछ लोग जो किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वो वाले लोग थे। और फ़्लाइट में केबिन में सामान रखने के बाद भी सब बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी टॉयलेट के लिए कोई जा रहा है, कभी कोई अपने केबिन से सामान निकाल रहा है, और लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कि प्लीज़ फेस शील्ड पहनिए, मास्क पहनिए, अपनी सीट पे बैठिए, टॉयलेट का यूज़ कम से कम करिए। पर कहाँ कोई मानने वाला है, सब आना जाना लगा कर रखे हुए थे। तो देख कर हमें थोड़ी सी मतलब अजीब लग रहा था कि वाकई इंडिया में कुछ लोग अभी भी हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद अनएजुकेटेड पना दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से फ़्लाइट का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब सा रहा। और जो है फ़्लाइट में हम लोग को एक पैकेट मिला जिसमें केक की स्लाइसेस थी और मेयोनीज़ वाले सैंडविच थे। तो दिया ने खाया, हमने नहीं खाया। दिया को मैंने किसी तरह मास्क वास्क हटा के थोड़ा सा खिला दिया। पानी की छोटी छोटी बॉटल मिली थी, तो ये हमें कुछ मिला था। और जो सफ़र था वो हमारा 20 मिनट लेट शुरू हुआ पैसेंजर्स की ही वजह से, क्योंकि सब धीरे धीरे आ रहे थे, सामान रख रहे थे, एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। जो भी उनकी मतलब व्यवस्था थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ जा रही थी। और उसके बाद से जो है हम लोग पहुँचे यहाँ पर इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे। 7 बजे पहुँचते ही हमने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया, जो कि हर यहाँ पहुँचने वाले को करना होता है। नेट वगैरह हमने रिचार्ज करा के पहले ही रखा हुआ था फ़ोन में। तो आते ही आते हमने ऐप डाउनलोड किया, और फ़्लाइट में जब हम पहुँचे तो हमें फ़्लाइट में ही बैठा दिया गया कि अभी आप लोग नहीं उतर सकते। और इस प्रोसेस में शायद 30 से 40 मिनट लग गए उन लोगों को, पैसेंजर्स को उतारने में। और पैसेंजर्स उतरने के लिए ऐसे परेशान हो रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे कि मतलब किसे आगे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस धक्का मुक्की, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी इंडियंस के बीच में। तो ये सब देख के काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी कि शायद यही वजह है कि इंडिया में जो है ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है। दुबई में ये केसेस बहुत कम है, और दुबई में जब भी कोई सामने से आएगा तो वो आपसे दूर हटने की कोशिश करेगा कि कहीं वो बंदा सामने वाला मुँह से सट ना जाए। और इंडिया में हालत ये है कि लोग आके और सटते हैं आपसे, और बिना मास्क के ही आ जाएंगे, बिना शील्ड पहने आ जाएंगे। तो ये सब देख के काफ़ी मतलब बुरा भी लग रहा था इंडिया की हालत। और हम लोग 3-4 महीने दुबई रह के आए, तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि इस बीमारी में इस देश की हालत क्या चल रही है। और उसके बाद से फिर हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं। एयरपोर्ट से उतरे तो जब उतरने के बाद थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग पुलिस वाले मतलब पालन करा रहे थे। जो एयरपोर्ट के कर्मचारी थे वो सब बाकायदा किट विट में थे, और वो लोग बोल भी रहे थे कि मतलब फैमिली है तो भी थोड़ा दूरी बना के चलिए, 1-1 मीटर की दूरी बना के। तो वहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्था थोड़ी ठीक थी। फ्लाइट से उतरने के बाद हम लोग थोड़ी दूरी से धीरे धीरे करके, और हम लोग सबसे लास्ट में उतरे। इन्होंने बोला कि आराम से उतरेंगे, हमारे पास बच्चा छोटा है तो किसी से बहुत ज़्यादा टच होने की ज़रूरत नहीं है, जब सारे पैसेंजर उतर जाएँ फिर हम उतरेंगे। तो हम लोग सबसे लास्ट में उतरे, आराम से बैठे रहे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं थी कि किसी से टच नहीं होना है, भले ही हमें थोड़ी सी देर हो जाए। तो सबसे लास्ट में हम लोग उतरे, और उतरे तो हमारे पास केबिन में जो बैग वगैरह थे 2-3 छोटे छोटे, उन सबको सैनिटाइजेशन चल रहा था बैग्स का, तो सैनिटाइज़ किया और बोला कि 10 मिनट आप लोग बैठिए। 10 मिनट हम बैठे, उसके बाद से हम लोग बढ़े तो जहाँ पर थर्मल चेकिंग हो रही थी, थर्मल चेक हुआ। मास्क उतार के फेस एक मतलब पहचानते हैं कि भाई पासपोर्ट में जो फेस है वही फेस है, आईडी चेक करते हैं, ये सब हुआ। उसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं उस काउंटर की तरफ जहाँ पर क्वारंटाइन के लिए पूछा जा रहा था कि आप लोग पेड वाले में जाओगे या गवर्नमेंट वाले में जाओगे। और गवर्नमेंट वाले की हालत हमें पता थी कि यहाँ पे क्या है, कई लोगों से हमने पता करके रखा था, क्योंकि हमसे पहले भी जो लोग आए हुए थे उनसे मेरे हस्बैंड के टच थे, वो लोग बात करते रहते थे। तो उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट वाले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैट्रेस वगैरह साथ साथ बिछा देते हैं, टॉयलेट भी बहुत कम होते हैं, एक साथ ही कई सारे लोग एक ही टॉयलेट को यूज़ करते हैं, खाना भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो खाना है जिनसे पेट भर सकता है। मतलब कुल मिला के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है गवर्नमेंट वाले। तो जैसे ही वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने पूछा कि मैडम आप पेड वाले में जाओगे या गवर्नमेंट वाले में। मैंने तुरंत बोल दिया कि हम तो पेड वाले में जाएंगे। और हालांकि हम लोग ये सोच कर आए थे कि हमारे साथ छोटा बच्चा है तो हमें होम क्वारंटाइन करेंगे, होटल में क्वारंटाइन नहीं करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास बच्चा है नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार हो, आप 60 से ऊपर हो, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सबको सब लोग क्वारंटाइन कर रहे थे कि पहले आप क्वारंटाइन होइए, उसके बाद से आप जो भी लीगल पेपर्स लेकर आएंगे फिर आपको रिलीज़ करेंगे। तो मैंने बोला भी कि भाई हमारे पास बच्चा है छोटा, हमने सुना है कि होम क्वारंटाइन है और गवर्नमेंट का रूल भी है। तो उन्होंने बोला कि जब आप दुबई से चले तभी आपको एक मेल डालनी चाहिए थी कुछ राजस्थान गवर्नमेंट के नाम पर, और जो है वहाँ अपनी एप्लीकेशन भेजनी चाहिए था। हमने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कहीं पर मेंशन नहीं था कि हमें कोई मेल करनी है या कलेक्टर से लिखवा कर लाना है। अब कलेक्टर से लिखवाने के लिए तो हमें अपनी सिटी में जाना पड़ेगा, अभी तो हम फ़िलहाल जयपुर में हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी करो, मेल करो या फ़ोन करो या कलेक्टर से लिखवा कर लाओ, पर आपको एक बार क्वारंटाइन तो होना ही पड़ेगा।
फिर मजबूरी में हमने पेड वाले को चुना और होटल के 2-3 ऑप्शन दिए गए, तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो क्लार्क आमेर हमारा मतलब जाना पहचाना होटल था, क्योंकि यहाँ पर ये आ चुके हैं कई बार इससे पहले। जब भी जयपुर में आते हैं तो इस होटल में आकर इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स जो है मतलब अटेंड किए हैं, तो इन्हें उस होटल के बारे में पता था कि हाँ ये होटल अच्छा है। और फिर हम जो है नीचे आते हैं फिर जहाँ पर पासपोर्ट हमारा रख लिया जाता है, हमें एक पर्ची बना कर दी जाती है, 3 अलग अलग नाम की पर्ची की है, इस होटल में हमें जाना है। उसके बाद से वहाँ बोलते हैं कि प्रीपेड टैक्सी का बैनर लगा था, तो हमने सोचा कि चलो टैक्सी होगी, हमें फटाफट पहुँचा देगी होटल तक, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पजल्ड हो चुके थे। वो मास्क, फेस शील्ड और कंधे पे बैग टांगे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अपने बैग हमने ले लिए थे और हम सबसे लास्ट में थे, तो हमारे बैग एकदम साइड में पड़े हुए थे और बाकी बेल्ट पे और किसी का कोई बैग मतलब लगेज वगैज नहीं था। फिर हमने अपना सामान वामान लिया, ट्राली लिया और बैठे एयरपोर्ट पे। फ्री की चाय या कॉफ़ी की व्यवस्था थी, तो हमने चाय वह पी और चेयर पे बैठे। उसके बाद से इंतज़ार करीब हम लोग उन्होंने 11:30 बजे हम लोग बैठे थे एयरपोर्ट पे, और उनकी गाड़ी आते आते मतलब प्रीपेड टैक्सी आते आते शायद रात के इस समय तक 12:15 या 12:30 हो चुके थे, मुझे टाइम एक्चुअल याद नहीं है। मतलब हम लोग कुल 1-1.25 घंटा बैठे। जब उनकी टैक्सी आई, टैक्सी तो क्या आई, वो एक बस आई बड़ी सी, जिसमें सारे पैसेंजर को भरा गया। जैसे अगर 4 होटल हैं, 4 होटल के पैसेंजर्स हैं, तो उनको एक साथ ही भेजा जा रहा था उसी बस से। वहाँ पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और सामान हमारा ऐसे ही रोड पे छोड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड बार बार उतर के जा रहे थे कि सामान रखा नहीं रखा बस में पीछे डिग्गी में, तो पता चल रहा था कि अभी रखेंगे, आप लोग बैठिए। फिर किसी तरह सामान वामान लदा और आधे घंटे हम लोग को फिर बस में बैठना पड़ा। और बस की जब जो फ़ीस थी वो पता चली तो जो हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। बस की जो फ़ीस थी वो थी 300 पर हेड, और बस एकदम खटारा थी, उसमें एसी नहीं थी। कहने को वो एसी बस थी पर एसी चल नहीं रहा था। और ये जो दूरी थी ये मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की है एयरपोर्ट से और हमारे होटल की। तो आप सोच सकते हैं कि 300 कितना ज़्यादा है 3 से 4 किलोमीटर के रन के लिए, वो भी उस बस में जहाँ की बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाया जा रहा था। फिर बस में बैठे, आधे घंटे बाद बस चालू हुई, तो शायद इस टाइम तक जो है 12 बज चुके थे, 12 सवा 12 हो चुके थे। बस चली तो पहले ललित होटल पे गई। ललित होटल के 3 से 4 पैसेंजर थे शायद, तो 2 तो जाते ही मतलब अपना उन्होंने शायद अंदर चेकिन वेकिन कर लिया, पर 2 से 3 पैसेंजर थे वो वापस आ गए, अपना सामान वापस रखने लगे बस में। हमने पूछा भी कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पे उन्होंने बताया था, एयरपोर्ट वालों ने, कि 1500 रुपये प्लस टैक्स है एक रूम का, और यहाँ पर बता रहे हैं कि 4000 प्लस टैक्स है, तो हम इतना नहीं दे सकते, हमें वापस ले जाके एयरपोर्ट पे छोड़ो। और जो हमारे साथ बस में पुलिस वाला था, जो पुलिस वाले अंकल जी थे, थोड़े बूढ़े से थे, 50-60 की एज के रहे होंगे। उन्होंने जो मास्क लगाया था वो एक तो पतली सी हैंकी का था, उनके पास शायद मास्क भी नहीं था, और उनका मास्क जो यहाँ लटक रहा था इस जगह पे, उनके नाक और मुंह ये पूरा पोर्शन खुला हुआ था। वो आराम से धड़ल्ले से और मुंह से न जाने कितनी थूकें निकालते हुए बात कर रहे थे। तो ये है हमारे मतलब कुछ लोगों की हालत, एयरपोर्ट से जो जुड़े हुए पुलिस वाले हैं उनकी हालत है। वो आराम से बात कर रहे हैं, उनको ना कोरोना का डर है ना किसी बात का डर है कि उनसे किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा या वो किसी और से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये था। और वो पुलिस वाले बार बार अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे तो कागज़ मिला था, मुझे तो ललित होटल पे आपको उतारना था 7 लोगों को, और मैं सिर्फ 4 को उतार के जा रहा हूँ, आप 3 को मैं कहाँ छोड़ूँ। और जो वो फैमिली थी जिन्होंने डिनाई किया था होटल में जाने से, वो बोल रहे थे कि बार बार कि हमें पहुंचा दो एयरपोर्ट पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री वाले में चले जाएंगे। पर वो जो पुलिस वाले अंकल जी थे वो अड़े थे कि नहीं, मुझे तो आपको वहीं पहुंचाना है। तो कुछ यूँ था, फिर ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर बस आगे बढ़ी तो एक R&B होटल पर 2-3 लोग उतरे, वो चले गए, वहाँ भी 10-15 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद से हमारी बारी आई, हम आए क्लार्क आमेर पे, होटल क्लार्क आमेर पे आए, तो बस से सामान उतार के ऐसे फेंका गया जैसे हमारे सामान में कीड़े पड़े हों। तो कुछ यूँ हालत हो रही थी। फिर हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड दिया को एक छोटा सा बैग दिया, हम लोग अपना अपना सामान लेकर होटल में अंदर आए। वो आते ही होटल में सैनिटाइजेशन हुआ हमारे सामान का। उसके बाद से फिर बोला गया कि आप लोग अपने सामान ले लो। अब यहाँ पे ये चीज़ ये थी कि सामान इतना ज़्यादा था हमारे पास, खैर किसी तरह हम लोग घसीटते हुए होटल के काउंटर पर आए, मतलब रिसेप्शन पर आए। और जो है फिर यहाँ पे हिसाब किताब किया, देखा ठीक है 3000 पर है, मतलब पर रूम का चार्ज है। और एक रूम और था जिसमें कुछ अलग से लॉबी बनी हुई थी, उसका शायद 3500 चार्ज था। तो हमने ये 3000 वाला रूम चुना कि फालतू पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। और इस रूम में जो है एसी की सुविधा है, टीवी है, मतलब ठीक रूम है, डबल बेड। हमने कहा हमें सिर्फ डबल बेड चाहिए और एसी हो तो अच्छा है रूम में, बाकी और कुछ रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये 3000 वाला रूम चुना। उसकी वजह से हम ऊपर आए अपना सामान वामान लेके, क्योंकि यहाँ पे ये था कि जो पैसेंजर्स आते हैं उनका सामान कोई और टच नहीं कर सकता, आपको भी खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने कुछ कैश वैश भरा, जो हमारे पास पैसे थे हाथ में,
और उसके बाद से हम ऊपर अपने रूम में आए। सामान वामान रखा किसी तरह, मैं, दिया और मेरे हस्बैंड हम लोग सारे सामान को लेते हुए, हमारे पास कुछ 7 लगेज थे, तो किसी तरह से लेते हुए लिफ्ट से ऊपर आए। और रूम में अंदर आते हैं तो ना फ़ैन चल रहा है ना ही टीवी चल रहा था। और मैं वॉश बेसिन पे फ्रेश होने गई तो मुझे नहीं पता था कि सारा पानी नीचे मेरे पैरों से होता हुआ बाथरूम में ही जो है मिल जाएगा। तो देखते ही घबराहट होने लगी कि अरे ये क्या हालत है इस रूम की। फिर हमने फटाफट फ़ोन किया तो आधे घंटे बाद कोई बंदा आया, उसने फ़ैन चेक किया, फ़ैन तो चलने लगा, टीवी नहीं चला और बाथरूम की हालत भी वो सुधार नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारा रूम चेंज करो, तब हम जाके फ्रेश होंगे, फिर हम खाना खाएंगे। उसके बाद से हमारा रूम चेंज हुआ। तो जब ये इस रूम में हम लोग आए तो इस रूम की दशा सही थी। फिर आते ही जो है खाना आ गया हमारे लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि एक टेबल लगा है हर रूम के बाहर, वहाँ पर आपका खाना नाश्ता सब कुछ रख कर जाएंगे। और ये जो 3000 ले रहे हैं, इसमें मैं बता दूँ तो सुबह की चाय आती है, नाश्ता आता है, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम को भी एक चाय आती है, मतलब जितने लोग हैं। तो दिया का भी हमने अलग से रखा है, तो ये नहीं है कि हम 2 मंगाते हैं और दिया भी उसमें खाती है। दिया के लिए भी 300 पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो दिया के लिए भी आता है। तो 3000 में हम लोग ये पाते हैं। और प्लस जब ये पूरा भरेंगे तो लास्ट में टैक्स भी लगेगा। टैक्स कितना लगाते हैं ये लोग ये नहीं पता है। तो 7 दिन के लिए हम लोग क्वारंटाइन हुए हैं। और जब फिर हम लोग आए अंदर, इन्होंने बोला कि अब बताओ कि क्या करना है, क्वारंटाइन होना है या कलेक्टर से लेटर लिखवाना है, या मतलब मैं मेल वेल करूँ, जो मेल ID उन्होंने दी थी। फिर हमने आपस में थोड़ा सा विचार विमर्श किया, सोचा कि पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है सेफ़्टी अपनी, और प्लस जो 3 हमारे घर पे हैं, मेरी ननद, देवर और उनकी छोटी सी बेटी, उनकी सेफ़्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोगों को रास्ते में कोई इन्फेक्शन हुआ भी है, जैसा कि मैं आपको फ़्लाइट की हालत बता रही थी, सब सट के निकल रहे थे बिना मास्क के भी, बिना शील्ड के भी, तो हो सकता है कि हम लोग इन्फेक्टेड अगर हो गए हों तो फिर इसमें उनकी सेफ़्टी नहीं है। हम तो घर में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे, पर वो 3 की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हमारा क्वारंटाइन होना ही सही है। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, क्वारंटाइन हो जाते हैं, 7 दिन की बात है। और जैसा कि होटल का रूम है, एक रूम में रहना है, निकलना नहीं है, बाहर नाश्ता खाना चाय सब आ जाता है, तो वो हम लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं। और जहाँ तक खाने की क्वालिटी की बात है तो अच्छा है, ठीक है, एकदम घर जैसा खाना नहीं है और एकदम बाहर होटल जैसा खाना भी नहीं है, नॉर्मल खाना है, जैसे भी टिफिन सिस्टम से खाना आता है। और खाने में वैरायटी देते हैं, मीठा भी होता है, नाश्ते में जूस भी होता है, दाल सब्जी भी होती है, तो कुल मिला के हेल्दी फूड आता है, रोटी है, राइस है, सब कुछ देते हैं, सैलेड होता है, चटनी है, अचार सब है। तो खाने से कोई शिकायत नहीं है, नाश्ता भी अच्छा आता है, चाय वह भी ठीक आती है, पानी की बोतलें भी आ जाती हैं, बिस्लेरी की बोतलें हैं, एक दिन में 7-8-10 बॉटल जो भी आप चाहिए वो आपको मिल जाता है। साथ ही इलेक्ट्रिक केटल है, तो हम लोग जो है पूरे दिन गर्म पानी पे हैं। वैसे भी गर्म पानी हम लोग पीते थे और कोरोना के डर ने मतलब पूरे टाइम गर्म पानी पीने पर जो है मजबूर किया हुआ है। और पहले सिर्फ खाना खाने के बाद पीते थे, लेकिन अभी हम लोग जो है पूरे टाइम गर्म पानी पी रहे हैं। तो और पीने के लिए मैं एक गिलास अपने साथ रखती थी हमेशा दिया के लिए, तो दिया तो स्टील के गिलास में पी लेती है और हम लोग जो पेपर कप वाले ग्लासेस हैं उसमें पी लेते हैं। तो किसी तरह से टाइम निकाल रहे हैं, काम निकाल रहे हैं, और कुछ यूँ चल रहा है यहाँ का। तो मैंने कहा कि ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे और मैसेंजर में पूछा भी था कि मेरा क्या अनुभव रहा। तो मैंने कहा मैं ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी आप लोगों के साथ, कुछ भी छुपाऊंगी नहीं, जो भी एक्सपीरियंस है। और जो भी ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इतना कर रही है, इतना कर रही है, इतना कर रही है, पर जब हम यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि अंदर की सच्चाई क्या है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत पैम्पर किया जा रहा है, बल्कि आपके साथ ये सुलूक हो रहा है कि अगर आप बाहर से आए हो, बाहर की कंट्री से आए हो, तो ऐसा लगता है कि आप कोई अपराध करके आए हो, आपके साथ ये ट्रीटमेंट होती है। तो बहुत बुरी स्थिति है। एयरपोर्ट पे भी जो हमने झेला, जो मिसमैनेजमेंट था, जो टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगा, जो हम बैठे गर्मी में इतना परेशान हुए, जो बस की हालत है, जो पैसा वसूला गया बस में, वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बेचारा तो क्या करेगा, मजबूरी में उसे फ्री वाले में जाना पड़ेगा। पर जो बस का किराया है 300, वो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ले रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे लग रहा है कि जो लॉकडाउन के टाइम का जो आर्थिक नुकसान है वो हम पैसेंजर से पूरा किया जा रहा है, सारी कमाई ये लोग इसी समय करेंगे। तो कुछ यूँ सीन है इस क्वारंटाइन और कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे इंडिया की सच्चाई, जो इंटरनल सच्चाई है, वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। तो बस यूँ चल रहा है। और आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इस रूम की क्या हालत है, रूम कैसा है, क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा लंबा, और इस ब्लॉग में यही तक था। तो चलिए आपसे मिलते हुए अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। और क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस शेयर और डेली रूटीन है वो शेयर करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ, कि मैं हम लोग रूम में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वो भी शेयर करूँगी। तो देखने के लिए ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, इस बात के साथ विदा लेती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।